2023 में डायग्नोसिस हुआ दोबारा मेरे को ये क्रोनिक डिजीज। और फर्स्ट डॉक्टर मेरी इमीडिएट वाइफ है। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। 2023 में 23 तक मैं बिल्कुल फिट था, कुछ नहीं हुआ। और अचानक खांसी हुआ। खांसी के बाद मैं गया उधर हॉस्पिटल जाने के बाद जब मुझे पता चला कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, ऑप्शन कुछ नहीं था। और ये बात अगर कोई कहता है कि किडनी ठीक नहीं होती तो मैं उस बात को नहीं मानता। 2005 में 4th स्टेज किडनी डिजीज डायग्नोस हुआ था और 2005 से 2023 तक मैं बिना एक मेडिसिन के, एक भी मेडिसिन नहीं खाया मैंने, न सर्दी की, न खांसी की, बुखार की। न मैं किसी डॉक्टर के पास जाता था, न मैं किसी से इलाज कराता था। अगर सर्दी खांसी बुखार होता था तो होम्योपैथी दवाई खा के अपने आप को ठीक करता था। मेरे फादर होम्योपैथी डॉक्टर थे और वहां से मैंने 18 साल अपनी जिंदगी के ऐसे चलाए हैं। और उन्होंने न मैंने कोई रिपोर्ट कराई, न मैंने कोई टेस्ट कराया, कुछ नहीं, बिल्कुल हेल्दी था, कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं इवेंट में काम करता हूँ, आई ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया ट्रैवल की है मैंने इसी स्थिति में। और लोग कहते हैं कि नहीं होता, मैं सामने खड़ा हूँ। जो ये कहता है कि अगर एक बार प्रॉब्लम हो गई ठीक नहीं हो सकता, मैं सामने खड़ा हूँ। मैं सर को कब से फॉलो करता हूँ। मेरी वाइफ, जब हम 2023 में दोबारा डायग्नोस हुआ तो हम सर से नहीं मिले, मनीष सर को हम फॉलो करते थे, विश्वरूप सर को फॉलो करते थे। हमें कुछ नहीं पता था क्या करना है, बस हम उनका वीडियो देख करके मेरी वाइफ मेरा ट्रीटमेंट करती रहती थी और हमारा सब कुछ स्टेबल था, सारे रिपोर्ट स्टेबल चल रहे थे। हम पास में एक नेचुरोपैथी सेंटर था, वहां जाके हॉट वाटर भी करता था, थेरेपीज भी करवाता था जो सर बोलते थे। तब तक हम मिले नहीं थे, मैं डाइट नहीं फॉलो करता था। बट मेरा रिपोर्ट 2 साल पूरा स्टेबल रहा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 साल के बाद, बिकॉज मैंने जैसे बताया मैं इवेंट करता हूँ, किडनी डिजीज होने के बाद भी मैं पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करता रहा और कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी तरीके से। अनफॉर्चुनेटली बहुत 1 साल में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हो गई, बॉडी हरास हो गया, पूरी बॉडी में गैस भर गया और गैस की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें दूसरे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होने के लिए बोला। हॉस्पिटलाइज होने के बाद फिर हमें बताया गया कि आपको डायलिसिस करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो है वहां से डायलिसिस का दौर शुरू हुआ। लास्ट ईयर अप्रैल की बात है और जून की बात है। जब डायलिसिस शुरू हुआ तो पूरी बॉडी में तकरीबन 20 लीटर के आसपास पानी भर गया, पूरा बॉडी ऐसे स्वेल करके हो गया। उसके पहले मेरे बॉडी के अंदर एक भी सिम्टम नहीं था। जब से मेडिसिन शुरू हुई थी बीपी की, उसके बाद स्वेलिंग वगैरह शुरू हुआ था। जब तक मेडिसिन नहीं लेता था कोई स्वेलिंग नहीं था मेरी बॉडी के अंदर। उसके बाद स्वेलिंग शुरू हुई, स्वेलिंग शुरू होने के बाद फिर बीपी अंडर कंट्रोल होना शुरू हो गया। जब इन्होंने देखा कि डायलिसिस करना पड़ेगा तो आई वुड नॉट टेक द नेम्स, बट उस हॉस्पिटल ने मेरी 8 डायलिसिस करी। 8 डायलिसिस करने के बाद जब नहीं हुआ और मैं 15 लाख रुपए खर्च हो गए, हमने बोला अब हमारे पास पैसे नहीं है, इंश्योरेंस का पैसा खत्म हो गया, तो फिर हम एम्स जाएंगे। हम एम्स गए, टचवुड उन्होंने अच्छी ट्रीटमेंट करी, डायलिसिस नहीं किया, दवाई से ही सब कुछ ठीक हो गया, बॉडी कंट्रोल हो गया। फिर हम बाटर ढूंढते थे, हमें कहीं मिल नहीं रहा था, तो फिर हम विश्वरूप सर के घर इनके उस पे गए, फरीदाबाद वाले सेंटर पे बाटर लेने गए थे। किस्मत हमारी देखिए, सर वही रिसेप्शन पे खड़े मिल गए हमारे को। और हम पिछले 2 साल से मिलने की कोशिश करते, मिल नहीं पा रहे थे। वहीं सर खड़े हुए रिसेप्शन पे मिले, हमने सर से बात की। सर हमें मतलब ही सो हम्बल, सो जेंटल कि हमें ले आके अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बताया, सारी चीजें बताई। और ट्रस्ट मी, तब से मैं रोज घर पे हॉट वाटर इमर्शन कर रहा हूँ, लोअर लेग इमर्शन कर रहा हूँ, डीआईपी डाइट फॉलो कर रहा हूँ। दिसंबर से लेके अभी तक पहला रिपोर्ट जो था 47% जीएफआर आ गया था मेरा, फिर दोबारा डाउन हुआ और अब पिछले 3 महीने से बिल्कुल स्टेबल है सारा रिपोर्ट, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है और हम चीजों को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और सारे सिम्टम जिले के मैं सामने खड़ा हूँ। बीपी मेरा जो 170 180 से नीचे नहीं आता था, 240 तक जाता था, आज 130/60, 140/72 73 ऐसे रहता है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू माय वाइफ। सर सॉरी, मैं पहले वाइफ को बोलूंगा बिकॉज इनिशियल के 2 साल में इसने ही ट्रीटमेंट करी मेरी घर, होम ट्रीटमेंट। और अभी भी सर के गाइडेंस में और मैडम के गाइडेंस में हम लोग घर पे काम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वी डोंट गो एनीवेयर, मतलब आप लोगों की वजह से बहुत सारी चीजें और जितने लोग ठीक हो रहे हैं। मतलब मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ, समझने वाली बात है। जैसे एक जख्म लगने के बाद कट के ठीक हो जाता है,
वैसे अंदर का सेल है वो भी करके ठीक हो जाता है। बहुत वीडियो देखता हूँ आप लोगों के अगेंस्ट और उन सबको बोलता हूँ कि जो जिसको मिलना है मेरे से आके मिल ले, मेरे से पूछ ले कि रिपोर्ट क्या होता है और कैसे होता है, मैं बताता हूँ। थैंक यू सर। जब उस दिन हमारी मुलाकात तो ऐसी ही हुई थी कैजुअली, हाँ रैंडम हो गई थी, और तब मैं देखा कि कितने ज़्यादा परेशान है। मैं आई कुड अंडरस्टैंड, अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं भी इतना परेशान होता, जबकि हमें क्लियरली पता है कि ये करने से आसानी से ठीक हो जाएंगे। और जिनको रिपोर्ट देखने का शौक है, रिपोर्ट भी यहाँ सामने है। पहले क्रेटिनिन 3.65 था, अब क्रेटिनिन नॉर्मल हो गया 1.66। पहले EGFR 22 था, 47 पे आ गया, डबल के करीब हो गया, हाँ 36। Yes, I would like to say something. First of all, I would like to express my gratitude to Dr. Sir, Biswarup Sir, Manish Acharya Sir and पूरे इस टीम को। एम्स के पास 2005 में है ना डायग्नोस हुआ, तो उस वक्त भी आंसर नहीं था उनके पास, उस टाइम भी यही था, विल वेट एंड वॉच। और आज भी जब अभी पिछले साल इनको जब मैंने डिस्चार्ज कराया तो भी इनका सेम आंसर है, वेट एंड वॉच। बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई, हार्ट के सैक में पानी भरना, लंग्स में पानी भर जाना, पूरे बॉडी में पानी भर जाना, ये कहीं ना कहीं मतलब चीज़ों को याद नहीं रख पा रहे थे, बड़बड़ाना, बोलना, ब्रेथलेसनेस चल रही थी। और मैंने इनको हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू के अंदर डॉक्टर कैसे इनको वेंटिलेटर तक पहुंचा दिया, मैंने लाइव देखा हुआ है। इसीलिए डॉक्टर के अंदर एलोपैथिक मतलब देखा जाए तो सिर्फ इट्स एन इमरजेंसी के लिए है और किसी चीज़ के लिए नहीं है। अगर लाइफस्टाइल डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, तो हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधारने की ज़रूरत है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डाइट ठीक करना है, और सर ने जैसे DIP डाइट, जीरो फोल्ड थेरेपी और टाइम एज मेडिसिन, बस इनको करके मैंने ये रिजल्ट देखा। और BP के लिए मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, मैंने ये DIP डाइट रिलीजियसली लास्ट 3 मंथ से फॉलो कर रही हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत BP शूट अप करता था, अराउंड 160, 170, कभी कभी 250 भी चला जाता है जब इनको एक इवेंट में एक्सर्शन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मैंने इनका कंप्लीट मीठा बंद कर दिया, तो इनका BP ऐसे ही आज 3 दिन से इंसुलिन स्पाइक ना होने की वजह से BP बिना मेडिसिन के नॉर्मल रह रहा है। तो मैं सबको आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि इंसुलिन इज द मेन कॉज जो BP को स्पाइक करता है, ना कि सोडियम। ये गलत है, ये मिथ है, मैंने ये प्रैक्टिकली करके देखा है इनके ऊपर। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन और सभी आप जितने भी आम जनता हैं, मैं हमें जागरूक होने की जरूरत है। ये सारा मिथ है, हमें मिसगाइड किया जा रहा है। एलोपैथिक सिर्फ जहर है, व्यापार चल रहा है और कुछ भी नहीं। धन्यवाद। आपने मोटिवेट किया, ना केवल अपने आप को ठीक किया, आपने एक मैसेज भी दिया कि आप जैसे और भी जो पेशेंट्स हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, वो सब भी घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं। आप घर बैठे ही ठीक हुए, आप ना तो हमारे क्लिनिक आए ना हॉस्पिटल गए। तो ये बड़ा मैसेज है कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी आसान से आसान तरीके से घर पे ही ठीक हो सकती है, घर पे भी नहीं, घर पे ही। तो ये आसमान लाना पड़ेगा। एक चीज और है कि मेरी वाइफ ने डिसाइड किया है कि सर की तीनों कोर्स करके सभी सर के साथ काम करेंगे। अच्छा है कि आपने एग्जाम्पल देखा, तो आप दुनिया में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।